हेलो एवरीवन। विभाग के अंदर जो है वैकेंसीज आउट कर दी है और ये जो वैकेंसीज है इसको अप्लाई करने की डेट भी रिलीज़ कर दी गई है। साथ में ये इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई की जो 3 क्वालिफ़िकेशन है उसको ऐड की गई है और अलग अलग पोस्टें रिलीज़ की गई हैं। और इसमें क्या एज रहेगी, क्या पे स्केल रहेगा और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हिमाचल में आने वाले जितनी भी वैकेंसीज़ है उससे रिलेटेड मैं जानकारी टाइम टू टाइम इस चैनल में डालता रहता हूँ, साथ में उसकी प्रिपरेशन भी कराता हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो है 18 तारीख से 7 जनवरी। 7 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 18 से ये भरना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो कब होगी? 7 जनवरी को। तो टाइम रहते आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। तो चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसकी जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है वो 3 है। एक है ग्रेजुएशन, दूसरा है डिप्लोमा और चौथा है आईटीआई। ठीक है, आईटीआई। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे कि ग्रेजुएशन में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए टोटल 175 वैकेंसीज़ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है, वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ है। और अगर हम बात करें डिप्लोमा वालों की, तो डिप्लोमा टोटल 100 वैकेंसीज़ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको इसको भी देख लेना है। ठीक है, तो जो डिप्लोमा मांगा है वो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मांगा है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआई कैंडिडेट्स की, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए टोटल 125 वैकेंसीज़ है। तो जिन्होंने आईटीआई की है वो इस पेपर को ज़रूर भर दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में किस किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी थे। तो सबसे ज़्यादा जो आई है वो इलेक्ट्रीशियन की आई है। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 100 वैकेंसीज़ है। साथ में फीटर, वेल्डर, ठीक है, इसके भी 10 वैकेंसीज़ है। मैकेनिक्स की अलग से है। तो जिसका जो ट्रेड है वो इसको ज़रूर भर दे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने आईटीआई का डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, आईटीआई पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ये तो होगी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो होगी वो है 18 साल से लेकर 30 साल तक। ठीक है, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा SC/ST कैंडिडेट के लिए और 3 का होगा OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और जो PW डिपार्टमेंट में उनके जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए होगा 10 ईयर का। ठीक है, अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट है उनके लिए होगी 10,000 पर मंथ। डिप्लोमा कैंडिडेट वालों की होगी 8,000 पर मंथ और जो आईटीआई की है उनके लिए होगी 7,000 पर मंथ। तो ये रहा पे स्केल आपका। आप देख सकते हो कितना कितना मिलेगा। जो इसकी ट्रेनिंग होगी वो होगी 1 ईयर की। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तो जो हिमाचल प्रदेश के शख्स, तो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट है, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, वही इसको भर सकते हैं, वही इसमें एलिजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ बोला गया है देयर विल नो इंटरव्यू। सबसे पहले यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस। तो जो सिलेक्शन होगी उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरिट बेस के हिसाब से। ठीक है, मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, 10th +2 एंड ITI कोर्स। ठीक है, या फिर जो डिप्लोमा और बैचलर डिग्री है उससे बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अगर हम बात करें वेटेज की, तो जो वेटेज होगी ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए जो 10th के जो मार्क्स होंगे उसके 20% मिलेंगे, 12th एंड डिप्लोमा के 20% मिलेंगे। इनमें से जिसमें भी हायर मार्क्स होंगे उसके 20% मिलेंगे। साथ में 60% जो ज़्यादा वेटेज है ग्रेजुएशन वालों के लिए वो होगी आपकी इंजीनियरिंग या MBA की। तो 60% आपको MBA या इंजीनियरिंग में मिलेंगे। तो टोटल कितने मार्क्स बन जाएंगे? 100। साथ में अगर बात करें डिप्लोमा टेक्नीशियन की, तो डिप्लोमा के लिए आपको 10th में आपको 30% मिलेंगे और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए आपको 70% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और टोटल हो गए 100%। अगर हम बात करें ITI टेक्नीशियन की, तो ITI टेक्नीशियन में 10th के लिए 30% मिलेंगे और ITI के लिए 70% मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 100% मिलेंगे। ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। आपकी मेरिट बेस ये वैकेंसी फिल की जाएगी।
जिस भी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसको अपना एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वो भी उसमें सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑफिशियल साइट है www.sgbn.nic.in पे जाएंगे और वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके, इस बार ऑफलाइन नहीं है, कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो स्पेशल बाकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा और वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे आप वहाँ जाओगे सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जिससे कि आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो कम से कम 1 साल तक वहाँ पर वैलिड रहेगी, जो आपकी आईडी रहेगी वहाँ पर 1 साल तक बनी रहेगी। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो फीस होगी उसको आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से वहाँ पर पे कर देना है। तो जो फीस रहेगी वो रहेगी 100 फीस वो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं होगी। ठीक है, जो फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही होगी और एक बार फीस पे होगी तो उसके बाद रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। तो जो कैंडिडेट के स्कैंड और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और जो इसका फॉर्मेट होगा वो होगा JPG और JPEG होगा और जिसको जो साइज़ होगा वो होगा लेस देन 500 KB। तो लास्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर ले, क्योंकि जब लास्ट डेट आती है रस बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइट चलती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको भर लेना है। ठीक है, और साथ में कोई भी मैनुअल पेपर जो आपको सबमिट नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन ही अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो ये था पूरा डिटेल कि कैसे आपको पेपर को भरना और क्या उसका प्रोसीजर था। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो उस पेपर को ज़रूर भर दे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। थैंक यू।